किसी चीज के प्रिय वस्तु के नाश से शोक होता है, अपने प्रिय व्यक्ति के विनष्ट होने से शोक होता है, और कोई वस्तु अपनी लगती है और अपने आप का सही ज्ञान न होना, यही मोह है। तो शोक मोह की निवृत्ति एवं परम आनंद की प्राप्ति का नाम ज्ञान है। ये प्रायः सब लोग कहते हैं। ये रामानंद जी का प्रश्न नहीं है, ये सिद्धांत है कि शोक मोह की निवृत्ति या सर्व दुखों की निवृत्ति, सब तरह की चिंताओं की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति, इसका नाम ज्ञान है। ज्ञान होने के बाद भी क्या विषयानंद रह जाता है। आपके मुखारबिंद से एक मंत्र सुना था, वो मुझे याद नहीं है कि ये कभी मैंने बोला है, पर फिर भी किसी न किसी महान संत के मुंह से बना, लिखा गया, निकला है। अक्रोध वैराग्य जितेंद्रियत्वम, अर्थात क्रोध न होना, अक्रोध वैराग्य, किसी विषय वस्तु से राग न रहना, पदार्थों में सुख बुद्धि का अभाव, जितेंद्रियत्वम, इंद्रियों पर विजय, वो मनमानी ना हमको ले जाएं, कंट्रोल में रहें, यह जितेंद्रियत्व है। क्षमा, किसी की गलती को क्षमा, अपन लोगों को माफ न करें, बहू को, सास को, पिता को, मित्र को, पत्नी को लोग माफ नहीं करते, मार पीट के आप ही ठंडे हो लेते, गाली दे लेते, माफ नहीं कोई करता। माफ करना, क्षमा करना, दया, किसी भटके दुखी, किसी तरह से दुखी पर दया करना, उसके दुख मिटाने की कोशिश करना, और सर्वजन प्रियत्वम, सब मनुष्यों में प्रियता, खास इनमें जो पैर छूता है या जो हमारा ऐसे प्रियता, और जो हमारे साथ चुनाव में नहीं गया, हमारे मन का नहीं किया, सम्मेलन में साथ नहीं दिया, उससे नफरत, ये नहीं। सर्वजन प्रियत्व, तुम्हारे काम आया नहीं आया, सबके प्रति प्रियता, सर्वजन प्रियत्व, किसी के प्रति नफरत न रह जाए। निर्वैरः सर्वभूतेषु, किसी के प्रति वैर न रहे। नहीं, तुम आज हमारा साथ नहीं देते तो क्या हुआ, किसी और का देते हो। तुम हमसे प्रेम नहीं करते, किसी से करते हो, तो इतने मात्र से क्या है। तो सर्वजन प्रियत्वम, निर्लोभ, लोभ का अभाव, दानम, किसी अच्छे काम में अच्छे व्यक्तियों को जो धन का दुरुपयोग नहीं करते, उनको दान देना। भय, भय से रहित, भयहीन, क्या बिगड़ जाएगा, जो बिगड़ने वाला है कैसे बचेगा, तो भय मुक्त। अशोकहीन, शोक का मतलब कोई प्रिय वस्तु नहीं रही, प्रिय व्यक्ति नहीं रहा, तो उसका शोक नहीं। तो पहले भी इन्होंने शोक शब्द का प्रयोग किया है। ये 10 लक्षण ज्ञानी के हैं। ज्ञानस्य चिन्हम 10 लक्षणम च, ज्ञानी की पहचान, ज्ञानी के लक्षण, ये 10 हैं। अब इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। पहले तो परम आनंद क्या है, मैं भी बहुत मुश्किल से समझ पाया। लोग बोलते हैं सुषुप्ति का आनंद, मुझे सुषुप्ति का आनंद ही समझ में नहीं आया।
मान का आनंद, पद का आनंद, धन का आनंद, स्त्री पुरुष का सुख आनंद, जिसके लिए लोगों को बेचैन देखा, तड़पते देखा, सुषुप्ति के आनंद का वर्णन ग्रंथों ने किया है, पर सुषुप्ति बहुत आनंद वाली है ऐसा आम लोगों के अनुभव में नहीं आया। ग्रंथों के हिसाब से सुषुप्ति आनंदमय है, परम आनंद है सुषुप्ति। यदि सुषुप्ति के आनंद को समझेंगे तो ही परमानंद क्या है ये समझ आएगा। नहीं, 99% लोग परमानंद जानते ही नहीं क्या होता है। विशेष सुख को लोग आनंद समझते हैं, विशेष चित्त को जो खींचता है, जिसके लिए हम पागल हो जाते हैं। यद्यपि नींद के लिए भी पागल हो सकते हो, पर पागल होने का मौका नहीं आया। स्त्री के लिए, पुरुष के लिए पागल होने का समय आया, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ने लगी और हमको मिली नहीं। पहले गहराई से समझें, जिस भूख लग गई हो और खाने को ना मिले तो बेचैनी समझेंगे। हम खाने के लिए भी पागल नहीं हुए। भूख से पागल बहुत कम लोग मिलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं खा ही लेते। तो जैसे भूख को परम आनंद नहीं समझा, खाने को परम आनंद नहीं समझ सके, क्योंकि बहुत गैप नहीं हो पाता, खाना मिल जाता है। थोड़ा थोड़ा पागलपन हमको स्त्री या पुरुष के विषय में होते देखा है। बच्चे कंट्रोल के बाहर हो जाते हैं, सयाने हैं, पढ़ने जाते हैं, पिक्चर देखते हैं, रोज उनके दिमाग में उत्तेजना पैदा होती है और अवसर नहीं है, बुरा कहा गया है, तो उससे उसके वियोग की पीड़ा रहती है। तो जब मौका मिलता है तो पागल की तरह उसके पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए उसमें ज्यादा सुख अनुभव होता है। जब कम उम्र में शादी हो जाती थी तब काम के पागल लोग नहीं मिले। ये नहीं है कि कोई वो बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन पागल नहीं हुए। आज जितने बच्चे काम के लिए पागल हैं, पहले नहीं मिले। कोई हम बहुत अच्छे थे, आप बहुत अच्छे थे, नहीं। हाँ, हमें तो पता है कि 9 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष के बच्चों की शादियां हो जाती थी। फिर सयाने होते थे, 16-18 में विदा कर देते थे। पागल होने का समय नहीं आया। इसलिए बहुत काम आतुर लोग नहीं थे। ये छिपना, चोरी से काम करना तभी होगा जब उनसे वंचित किया जाए और रोज आग भड़काई जाए, काम को प्रकट कर दिया जाए, काम को बढ़ने की बातें सुनाई जाएं और मौका न दिया जाए, तो फिर लोग पागल हो जाते हैं। तो फिर उनको उस प्राप्ति में ज्यादा सुख भासता है। और जो लोग जिसके प्रेम में पागल हैं ना, एक दिन वो होगा जब ये प्रतिबंध कम हो जाएंगे, पागल नहीं होंगे लोग। क्यों नहीं होंगे? विदेश में बड़ी छूट है, पर इतने पागल नहीं जितने भारत के पागल हैं। चूंकि हमारी संस्कृति इसको बुरा कहती है और अवसर बहुत दे दिए गए, गंदे गंदे पिक्चर, तो बच्चों के अंदर कामना प्रबल हो गई, मिलने के मौके नहीं तो पागल से रहते हैं, माँ बाप की नहीं मानते। पर मुझे लगता है, अच्छा नहीं, मैं इसके पक्ष में नहीं, पर एक उत्तर देता हूं कि यदि इनको 1 2 साल 4 साल रहने दिया जाए ना, तो जिसके लिए मरते हैं उसे मारने लगेंगे, ये खुद मार डालेंगे। पर चूंकि मिल नहीं पाते हैं तो लड़ने का टाइम ही नहीं मिला। ये जितने प्रेमी हैं, थोड़े दिन रहे तो आपस में लात जूता करने लग जाए। लेकिन समय नहीं मिलने से तड़फे, 2 मिनट को मिले, 1 दिन को मिले, 4 घंटे को मिले, तो तड़फन बनी रहती। जैसे खाने को न दिया जाए, भोजन दिखाया जाए।
तो लोग इसे फिर परमानंद समझते हैं, लेकिन ये परम आनंद नहीं है। मैं जानबूझकर आनंद की व्याख्या करता हूं। सुषुप्ति आनंद है, जबकि कोई आनंद नहीं। किसी का अनुभव इतना नहीं है जो सुषुप्ति के लिए तड़पता हो, या तड़पने का मौका ही नहीं मिला। 2-4 दिन न सोने दिया जाए, फिर 2-4 दिन जागने के बाद कहे कि चुनाव करो, आज शादी करोगे कि सोओगे। 2-4 दिन सोने न दिया जाए बिल्कुल, और फिर पूछा जाए इस समय तुम सोना चाहते हो कि विवाह, तो कह देगा मुझे सोने दो, बैजा ऐसी तैसी में। जब 4-6 दिन मार मार डंडे पुलिस की तरह जगाया जाए, सोने बिल्कुल न दिया जाए, फिर कहा जाए कि जितने रुपए तुम अब गिन लोगे इस समय उतने तुम्हारे, और जो नहीं गिनोगे वो नहीं, तो कहेगा रुपए जाए भाड़ में, मुझे एक बार सो लेने दो। सोने का आनंद तब मालूम पड़े जब सोने के बिना रहने का अवसर मिले। काम के बिना बहुत दिन रहते हैं, इसलिए काम की बेचैनी होती है। उसके सुख को तुम जान गए हो, नींद के सुख को तुम नहीं जान सके, क्योंकि जन्म से तुम्हारे साथ चिपकी रही है। रोज सो लिया, बल्कि बच्चे जागते कम है, सोते ज्यादा है। छोटे बच्चे जब देखो सोए हैं, दूध पी लिया फिर सोए हैं, थोड़ा जागे खेले कूदे माँ से फिर सोए हैं, सोए ज्यादा रहे। धीरे धीरे खिलौने खेले फिर सो गए, पढ़ने गए फिर सो गए। सोने की मात्रा घटी तो, पर सोने के लिए उन्हें तड़पना नहीं पड़ा। इसलिए सोने के सुख को तुम नहीं जानते हो। मैं स्वयं कहता हूं, सोने में कोई कहे परम आनंद है तो मालूम नहीं पड़ता। जैसे हम तुमको कहें कि हवा परम आनंद है, मालूम ही नहीं पड़ता। भोजन परम आनंद है, पानी परम आनंद है, धन आनंद है, मान आनंद है। स्वास्थ्य जैसे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि 24 घंटे तुमको प्राप्त रहती है। यदि 1-2 मिनट को रोक लिया जाए, श्वास न लेने दिया जाए, तो पता चल जाए श्वास कितना आनंद है। पत्नी से ज्यादा आनंद है श्वास में। इसीलिए एक कहानी प्रसिद्ध है कि एक साधक आया मोक्ष के लिए, परमात्मा पाने के लिए। गुरुजी ने कहा इतनी जल्दी क्या है, चाय आए पियो, फिर परमात्मा मिला देंगे। चाय आए पिलाई। फिर नहाने का हुआ कि चलो स्नान करें, फिर भगवान मिल जाएगा, इतनी जल्दी क्या है। नहाने चला गया। अब स्नान करने चला गया तो जहां डुबकी लगाई चेले ने, गुरु तगड़े थे, मेरे जैसे नहीं थे। गुरु तगड़े थे, चेले ने डुबकी लगाई, गुरुजी ऊपर से दबा लिया, पानी के अंदर निकलने न दे। अब वो थोड़ी देर के बाद यूं यूं करे चेला, गुरुजी चढ़े उसके ऊपर, निकलने नहीं देवे। थोड़ी देर के बाद बाहर निकला, गुरुदेव ने ढीला किया, बाहर निकला। कहने लगे भगवान मिलाते हो कि जान लेते हो? अरे कहे जान लेंगे या न लेंगे, पहले एक बता, जिस समय तुझे अंदर हम दबाए थे तू क्या चाहता था? परमात्मा? कहता है नहीं। ब्याह करना चाहता था? नहीं। रुपया चाहता था? नहीं। इलेक्शन लड़ना चाहता था? प्रधानमंत्री बनना चाहता था? नहीं। कहने उस समय चाहता था कि छोड़ दे तो मैं बाहर निकल आऊं। अब रोज तुम अपने आप डुबकी लगाओ, निकलो, क्या जानोगे? थोड़ी देर पानी के अंदर दबा लिया जाए तो पता चले परमानंद क्या होता है। आनंद का पता चला तो फिर गुरुदेव ने कहा कि जैसे उस समय तुझे एक इच्छा थी कि बाहर निकाल दिया जाए, ऐसे ही तुझे परमात्मा पाने की इच्छा है। आज न मिले कल मिले तो चलेगा ना, पर डुबकी लगाए को यदि अभी नहीं निकाले, 2 दिन बाद निकाले तो इतनी बेचैनी जिस चीज के लिए होती है, फिर उसमें आनंद मालूम पड़ता है।
अभी मोक्ष में आनंद मालूम ही नहीं पड़ता। मोक्ष की, परमात्मा के पाने की बेचैनी ही नहीं हुई है। आशीर्वाद, अच्छा तुमको हम कहें तुम आनंद में रहो, तुम जीते रहो जीते रहो, आशीर्वाद दें कोई खास नहीं, पर अस्पताल में हो, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, फिर हम कहें तुम बच जाओगे, तब मेरी बात कितनी अच्छी लगे। जब डॉक्टरों ने जवाब दिया हो और फिर हम कहें इस बार अभी नहीं तुम मरो, बहुत खुश होगे। कभी कभी मैं कहा करता हूं कि रोज हम लोग बैठते हैं कि राम का मंदिर बन जावे बन जावे, ज्यादा खुशी नहीं होती क्योंकि हम हिंदू हैं। यदि कोई मुसलमान कहे राम का मंदिर वहीं बनना चाहिए तो वाक्य वही है, पर इतना अच्छा लगेगा। हाँ, मुस्लिम के द्वारा यदि ये कहा जाए तो बहुत प्रिय लगता है, क्योंकि उनसे आशा नहीं है। ऐसे ही पति और पत्नी रोज काम आते हैं, पत्नियां जीवन भर नौकरानी से ज्यादा काम करती हैं, पति खुश नहीं है, क्योंकि इनसे तो हक बनता है। हाँ, एक दिन कहीं जो तुम्हारी कुछ नहीं लगती वो पानी ही दे देते, तो ऐसी औरत होनी चाहिए। तो एक दिन के एक गिलास में ऐसी होनी चाहिए, और दिन करे करे मर गई ऐसी नहीं होनी चाहिए। मनुष्य के सोचने का तरीका इसी तरह। हम लोग रोज कहते हैं मंदिर बनना चाहिए तो इतनी खुशी नहीं होती। इसी तरह से परम आनंद क्या है? नींद में परम आनंद का अनुभव नहीं होता। नींद परम आनंद रूप है, यही समझ नहीं आता। यदि नींद परम आनंद है ये समझ आ जाए तो ब्रह्म ज्ञान परम आनंद है ये समझ आ जाएगा, क्योंकि नींद में कुछ मिलता नहीं है। कभी कुछ नींद में मिला नहीं किसी को। गहरी नींद में न पत्नी, न बेटा, न मान, न भगवान, कुछ नहीं मिला, पर साथ में कुछ मिलने की इच्छा भी नहीं है। गहरी नींद में तुमने चाहा मेरा ब्याह हो जाए, मेरी लॉटरी आ जाए, मेरी इज्जत हो जाए। नींद ही एक ऐसी है जिसमें न कोई चाहिए और न कुछ मेरे पास है। उसे परमानंद क्यों कहते हैं? वही आनंद आनंद नहीं है। कुछ मिला क्या है जो आनंद मिले? वहां कुछ पाने की इच्छा नहीं है, कुछ बिछुड़ जाने का, इसलिए जहां शोक नहीं है, किसी के नष्ट होने का भय नहीं है। नींद में न भय है और न शोक है। इसलिए चूंकि कुछ बिछुड़ जाएगा, चला जाएगा, ऐसी चिंता नहीं है। तो भले वहां का परम आनंद तुम्हारी समझ में ना आता हो, पर परम आनंद वही है जिस समय किसी के बिछुड़ने का भय ना हो, किसी बिछुड़े का शोक ना हो। गता सून आगता सूंस्य नानु सोचंति पंडिता। जिस समय किसी चली गई चीज का शोक पश्चाताप नहीं है, आगे आने वाली पाने वाली चीज की कोई इच्छा नहीं है, वही ज्ञानी है। जिस समय, अब एक बात और इसलिए क्लियर कर दूं, स्वामी जी के लिए नहीं, आपके लिए, 24 घंटा ज्ञानी की स्थिति ऐसी नहीं रहती। ज्ञानी का एक लक्षण और है, अदढ़ रागत द्वेष विदुषाम लक्षणम। अदढ़ रागत द्वेष, दृढ़ रागत द्वेष नहीं है। जिसने गलती की है उस समय जरूर कुछ बुरा लगा, लेकिन क्षमा क्यों कर दिया? ये क्षमा का प्रश्न ही नहीं। यदि बुरा लगा ही नहीं, बुरा लगा लेकिन वो टिका नहीं, गुस्सा टिकता नहीं, रहता नहीं, वैर नहीं, आगे की योजना नहीं कि रोड में देखूंगा तुमको। इसलिए ज्ञानी का कोई दुश्मन नहीं होता।
ज्ञानी का कोई जिसने नुकसान किया है वह भी दुश्मन नहीं है। उस समय जरा सा लगा, बात खत्म। जैसे स्वप्नों में अच्छा बुरा लगा, जागे तो जिससे दुख हुआ था उससे जाग के ईर्ष्या नहीं करते, नफरत नहीं करते। जिससे लाभ हुआ था वो स्वप्न था, एक ख्याल था। तो जिस ज्ञानी के अंदर अपने अंदर उठने वाले ख्याल स्वप्नवत लगते हैं, आत्मा के अतिरिक्त और कोई सत्य वस्तु नहीं, सभी लहरें लहरें हैं पानी की। पानी अकेला सच है, लहर कोई सच्ची नहीं है। ऐसे चैतन्य में शर्त है, चैतन्य में। अभी तो आप चेतन ही नहीं हो, आदमी हो। मुझ चैतन्य तत्व में मुझे पता हो कि हाँ मैं चेतन हूं। मुझ चेतन में विचार बुद्धि पूर्व धारणाएं उठती हैं। सावधान हुआ, चैतन्य रह गया, विचार खो गए। इसलिए ज्ञानी के अंतःकरण में आत्मबोध के कारण अन्य विचार उठते हैं और स्वप्न की तरह समाप्त हो जाते हैं। उनमें कोई सत्यता नहीं है। जो विचार उठे हैं लहर की तरह हैं, पर पानी की तरह नहीं है। गहने की तरह है, सोने की तरह नहीं, अर्थात क्षण भर के लिए है, वास्तव में वो है नहीं। जैसे गहना वास्तव में नहीं है, पहनने की दृष्टि से है। पानी में लहर वास्तविक नहीं है, प्रतीत होती है, पर है तो जल। ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी के लिए अपनी चैतन्यता के अतिरिक्त सभी कुछ जो भी अनुभव होता है, विकार, जन्म, मरण, दुख, भय, वो सिर्फ कल्पना मात्र है, विचार मात्र है। मैं चैतन्य आत्मा ही सच्चा हूं। ये रटता नहीं है, वो ये अनुभव करता है। यदि ऐसा अनुभव क्षण भर भी होता है, मैं अभी ये नहीं कह रहा विकार होंगे ही नहीं, लहरें फिर होंगी पर फिर मिट जाएंगी। पानी को यदि ठीक समझा तो वो ये नहीं सोचेगा कि ये लहर पैदा हो गई तो मिटेगी कि नहीं, मिटेगी। जो पैदा हुआ है सो मिटेगा, जो हुआ है वो खो जाएगा। नहीं हुआ हूं तो मैं, और नहीं खोऊंगा तो मैं। ऐसे मैं का स्पष्ट बोध होवे, वो ज्ञानी है। ज्ञानी हो जाने के बाद कितना रहेगा, कितनी देर रहेगा, वो किसी और के गणित के द्वारा बिठाया नहीं जा सकता। फिर सुनो, कितनी देर ज्ञानी का क्रोध रहेगा, स्वप्ने का दुख कितनी देर रहेगा, ये हम नहीं कह सकते, पर जगेगा जरूर और स्वप्न हो जाएगा। स्वप्न जरूर होगा। किसका कितनी देर में? क्या ये बता सकते हो कि किसका स्वप्न का दुख कितनी देर रहेगा, लंबा कितना होगा? वो गणित नहीं, पर जगेगा जरूर, और जगेगा तो स्वप्न लगेगा जरूर। ये बात पक्की है। तो ज्ञानी के सभी दुख कितनी देर रह जाएंगे, कितनी देर उसको क्रोध रहेगा, कितनी देर विक्षेप रहेगा, ये टाइम तो नहीं बताया जा सकता। लेकिन कुछ देर बाद ज्ञानी के अपने दुख भी स्वप्न की तरह उसे झूठे लगेंगे, अपनी आत्मा की सत्यता का स्मरण आ जाएगा। इसलिए उसको होते हुए भी ज्ञानी कहलाएगा। वो संशय रहित आत्मा का दृढ़बोध होना चाहिए। जैसे स्वप्न झूठे हैं, जो रात देखे अब कोई महत्व नहीं है, ये निर्णय हर एक स्वप्न से जागे को हो जाता है। पर जागृत के हर आदमी को अपने बीते दुख झूठे नहीं लगते। समाप्त हो गए ये भी मानता है, दुख समाप्त तो हो जाते हैं पर झूठे नहीं लगते। देखो, इसमें इतना बड़ा फर्क है, इतना बड़ा फर्क है कि इस फर्क को मैं किसी से नाप नहीं सकता। दुख का न रहना, परिस्थिति का न रहना और बात है, और झूठे लगना और बात है। जागृत के भी सुख दुख बचपन से अभी तक सब बने रहे कि गए, लेकिन कभी माना वो झूठे थे। असल में बीती हुई घटनाएं
पानी में लहर की तरह झूठी है। लहर पानी की सत्यता है, लहर सत्य नहीं है। मिट्टी सत्य है, बर्तन सत्य नहीं है, वो क्लियर है, बनावटी है। यहाँ चैतन्य अधिष्ठान, चैतन्य ही सत्य है। इस चैतन्य में होने वाली बुद्धि में विचार, और दो कारणों से, आत्मा का ज्ञान, देह से तादात्म्य, दो चीजें हैं। मिट्टी को मिट्टी का होश ना होवे और घड़े की सत्यता के साथ तादात्म्य हो कि मैं ये हूं, और ये मानने का कारण, मैं घड़ा हूं मानने का कारण ये है कि तुम मिट्टी हो, ये तुम्हें भूल गया। ये सर्प है, ये तभी दिखा जब ये रस्सी है, याद नहीं है, पहचान नहीं है। यदि ये रस्सी है तो ये सर्प नहीं हो सकती। यदि मैं चैतन्य हूं तो ख्याल जो है कि मैं बैठा हूं, आदमी हूं, जन्मा हूं, मरूंगा। यदि मैं चैतन्य हूं, निर्विकार हूं, तो विकार भ्रांति है। विकार भ्रांति है, स्वप्न भी भ्रांति है, सच्चाई नहीं है। हुआ तो है, भ्रांति भी होती है। क्या भ्रम होता नहीं? शीशे के पास दूसरे कमरे का भ्रम हो जाता है कि एक कमरा उधर भी है। तुम्हें कभी हुआ कि नहीं? हमें तो हुआ, लेकिन भ्रम भी हुआ, भ्रम निवृत्त भी हुआ। यहां आम लोगों को अनादि काल से भ्रम तो होता रहा, पर भ्रम भ्रम है ये समझ नहीं आया। चला जाना, शीशा हटा लेना, दूसरा न दिखना, ये पर्याप्त नहीं है। चिड़िया के सामने शीशा हो, हटा लो, चिड़िया दिखनी बंद होगी। वो ये नहीं सोचेगी कि शीशा हटाने से भ्रम चला गया, उसको लगेगा शीशा हटाने से चिड़िया चली गई। चली गई अलग है, थी ही नहीं, ये दूसरी बात है, भ्रम था। न रहने को तो तुम्हारा बचपन भी नहीं रहा, लेकिन मानते हो कि स्वप्न था। और एक बात और बताऊं, पक्का तो नहीं कह सकता, पर मेरा अनुमान है कि जानवर यदि स्वप्न देखता होगा तो जग करके, जैसे अभी चल रहा था, स्वप्न में चल रहा था, नींद खुली तो खूंटे में बंधा है। वो ये नहीं सोचेगा कि मैं जग गया हूं तो स्वप्न खत्म हो गया। वो ये देखेगा कि अभी मैं चल रहा था, अब मुझे खूंटे से बांध दिया गया। दोनों सच्चे। स्वप्न भी सच्चा। स्वप्न नहीं जान पाता जानवर। यदि स्वप्न में किसी ने डंडे मारे हैं और बाद में अब जब नींद खुली तो चारा मालिक डाल रहा है, अब वो ये देखेगा अभी डंडा मार रहा था, अब चारा डाल रहा है। ना वो झूठा ना ये झूठा, ना वो स्वप्न ना ये स्वप्न, दोनों को सच्चा मानेगा, क्योंकि उस बुद्धि में स्वप्न और जागृत का निर्णय करने की क्षमता नहीं है। मैं अपने बचपन की याद बताता हूं, झूठ नहीं है। हम छोटे थे, उन दिनों चांदी के रुपए होते थे, तो स्वप्न भी हम चांदी के रुपए का ही देखते थे, कागज के रुपए का स्वप्न नहीं देखते थे। एक बार मैं रोड में गया, मुझे रुपया पड़ा दिखाई पड़ा, 1 रुपया निकाला तो और दिखाई पड़े, और दिखाई पड़े। मैं काफी रुपए चांदी के बांध लाया, इतने दिखे कि लौट के फिर जाऊंगा। ला करके, साधारण सा घर था, एक अलमारी थी लकड़ी की, ऐसे ये डंडे डंडे ऐसे लगा दिए, 3 खंड की अलमारी खुली, दरवाजे नहीं, उसी में रख दिए। अब रुपए मिले, ये सच्चा है भाई। मिले के क्या सबूत? मेरे को कोई सबूत नहीं चाहिए, मुझे मिले थे, मैंने उठाए थे, मैंने बांधे थे, मैंने घर में रखे थे। नींद खुली तो अभी भी याद है कि उठाए थे, लाया था, रखा था, फिर उठा, देखने भी गया। ये सच बात है। देखने गया, रुपए वहां नहीं मिले, तो सोचना शुरू किया
कि कहीं सपना तो नहीं था। और सच्चाई है, सपना था, पर सपना मैंने जल्दी समझ नहीं पाया। जानवर अपने सपने को सपना नहीं समझ सकता। उसके पास सोचने की अकल ही नहीं है कि वो तुलना करे। अभी वो घास के मैदान में था, नींद खुली तो खूंटे पर बंधा है, चारा नांदी में उठ के खाने लगा। वो ये कैसे सोचे वो झूठा ये सच्चा, वो भी सच्चा ये भी सच्चा। इसीलिए जनक ने ये पूछा था कि यह सच्चा कि वह सच्चा। मैं समझता हूं जानवर के लिए दोनों सच्चे। यदि जानवर से कोई प्रश्न कर दे, यद्यपि कठिन है जानवर से प्रश्न करना, और जानवर प्रश्न समझ जाए बड़ा कठिन है। यदि प्रश्न समझने लग जाए तो शायद ये समझ भी सकेगा क्या सच क्या झूठ। इसलिए जानवर जो देख लेता है वो सच्चा है। जो भी देख ले, स्वप्न में बच्चे हुए थे गाय के और बड़े प्यार से चाट चूम रही थी, जागी तो एक बच्चा नहीं है। अब ये नहीं सोच पाएगी कि वो स्वप्न था, सोचेगी कहीं चला गया होगा, मर गया होगा, कहाँ गया। पर ये नहीं सोच सकती कि रात को शायद मैंने बच्चा पैदा होने का स्वप्न देखा। मनुष्य अपने सपने को स्वप्न जान पाता है और इस जागृत जगत को स्वप्न से भिन्न जानता है। ख्याल को और ख्याल से रहित होने दोनों को ठीक समझना। जो तुम्हें दुख हुए हैं ख्याल मात्र है और वास्तविक सत्य मैं हूं। सब ख्याल मात्र, स्वप्न ही ख्याल नहीं है। शंकराचार्य ने बहुत समझाया है कि स्वप्न का शरीर और स्वप्न के शरीर के दुख भय आदि झूठे हैं, ये जल्दी समझ जाते हो। जागृत का देह भौतिक है, स्वप्न का देह काल्पनिक था। पर स्वप्न के देह के मरने का दुख और जागृत के देह के मरने के दुख दोनों बोलो बराबर। स्वप्न के झूठे शरीर के मरते समय कम दुख था। फर्क क्या है कि झूठे देह को झूठा समझने में आसानी थी, जगह स्वप्न झूठा इसलिए स्वप्न के दुख झूठे। जागृत का देह चूंकि सच्चा लगता है, भौतिक है, पंचभूतों का बना है, इसलिए इसकी मौत तुम्हें सच्ची लगती है। इसलिए मैं मर जाऊंगा ये पक्का लगता है। जबकि यहां का वहां स्वप्न का साक्षी आत्मा न जन्मता न मरता, न इस समय का बुद्धि का साक्षी चेतन न जन्मता न मरता। उस समय तादात में झूठे देह से था, इस समय का तादात में भौतिक देह से। पर वहां पर भी झूठे देह का तादात में ही मौत का कारण था, इस समय भी भौतिक देह से तादात में ही मृत्यु का कारण है। असल में मृत्यु होती नहीं है। साक्षी की मृत्यु न स्वप्न में होती है न जागृत में। मृत्यु आत्मा की दोनों समय झूठी है। सिर्फ थोड़ा उस मौत के दुख के हेतु वहां काल्पनिक थे, यहां भौतिक है। सिर्फ दुख के देने वाले पदार्थों का फर्क है। असल में चेतन का भ्रम दोनों में ही है। चाहे मैं झूठे देह से तादाद में करूं, थोड़ा समझने की कोशिश करें। मिट्टी का घड़ा कुम्हार का बनाया है, यद्यपि वो स्वप्न नहीं देखता, पर मैं जरा दिखवा देता हूं, थोड़ा कोशिश करो। कुम्हार का बनाया घड़ा अपने को मिट्टी के रहते बनाया, मिट्टी को घड़ा बन जाने का ख्याल आया, अब फूट जाने का, टूट जाने का, छोटा बड़ा होने का भी ख्याल आएगा ही, ये तो तुम मान जाओगे। अब ये समझो जागृत अवस्था है। अब उस घड़े को नींद आ गई। कैसे आई मैं नहीं जानता, जैसे तुम्हें आई। जैसे कुम्हार रचित देह, ऐसे ही एक ईश्वर या भौतिक रचित देह। अब उस घड़े को नींद आई, सपने में भी वो घड़ा बन गया।
कैसे बन गया? जैसे तुम बन जाते हो। अब वो स्वप्न में घड़ा बन गया, वहां पर भी फूटने का डर आया, छोटे बड़े का ख्याल आया, नींद खुली, उसको झूठा मानकर मिट्टी मुक्त हो गई, सुखी हो गई। लेकिन तो यदि स्वप्न का घड़ा मिट्टी के लिए झूठा था, तो जागृत वाला कुम्हार का बना घड़ा मिट्टी के लिए सच है? मिट्टी के लिए तो वो ख्याल था, ये कुम्हार ने बनाया, ये भी ख्याल से ज्यादा तो नहीं है। तो बनाने वाले का फर्क है, झूठाई और सच्चाई दोनों में एक समान है। इसी तरह बीज द्वारा पेड़ से आम बने और एक खिलौने मशीन द्वारा बने। तुम्हारे यहाँ 100 पीस वो बच्चों के खेलने के लिए आप अपना क्या है वो सजाने के लिए रखते हो ना, केला और संतरा और आम और क्या कहूँ बैंगन और खरबूजा, तुम्हारे घरों में अंगूर लटके देख के तो लगता है खाई लेवे। वो जो बनाए हुए हैं वो किसी मटेरियल से बनाए हैं, और ये जो पेड़ में लगे हैं खरबूजे, आम और अमरूद, ये जामुन और ये और अंगूर, ये भी तो बने हुए, ये पेड़ वाले बने नहीं हैं। तो बनने की प्रक्रिया एक की बड़ी अच्छी है, काम आ गए, एक सिर्फ देखने के काम आए, पर नाशवान दोनों है, सत्य दोनों में एक ही है। मैटीरियल ही उनमें सत्य है, मैटीरियल इनमें सत्य है। तो बनावट का, बनाने वाले का, बनाने के ढंग का फर्क है, पर झूठे दोनों हैं। आम अमरूद और ये संतरे और खरबूजे जो दिखते हैं वो झूठे क्यों मानते हो? तुम समझ जाते हो। इनको जल्दी ईश्वरकृत प्रकृति से बने को जल्दी नहीं समझ पाते, इसलिए केवल व्यवहारिक ही फर्क है, पारमार्थिक दोनों में फर्क नहीं है। इसलिए आत्मा की सत्यता का ठीक विचार करने वाला व्यक्ति ठीक मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। चूंकि मृत्यु को प्राप्त नहीं होता इसलिए भय को प्राप्त नहीं होता। पर स्वामी रामानंद जी का प्रश्न ये है कि थोड़ा भी गुस्सा नहीं आना चाहिए, थोड़ा भी भय नहीं होना चाहिए। हम ये कहते हैं कि जब भी भूल जाएगा सत्य को तो भय आ जाएगा, सत्य का विस्मरण हो जाएगा। जैसे जब भी आदमी सो जाता है स्वप्नों में फंस जाता है, जब जगता है छूट जाता है। तो जागा हुआ व्यक्ति 24 घंटा अपने स्वरूप के स्मरण में नहीं रह पाता, शरीर और मन के संस्कार हावी रहते हैं। इसीलिए जन्मों जन्मों के अध्यास के कारण ज्ञान होने पर भी पूर्वाध्यास बना रहता है। इसलिए पुरानी आदत के कारण उसी तरह दुख सुख भय हो जाते हैं। पर अज्ञानी के पैदा होकर नष्ट तो होते हैं, पर वो कभी झूठे नहीं लगते। नष्ट तो अज्ञानी के भी होते हैं, ये बात भी जरा विचारनीय है, क्योंकि प्रश्न उठेगा कि ऐसे तो सबके पैदा होते हैं, यदि ज्ञानी के भी पैदा हो गए तो फर्क क्या है? और सबके खत्म होते हैं, ज्ञानी के थोड़ी देर बाद खत्म हो गए तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि जागृत के भी दुख खत्म होते हैं स्वप्न के, पर जागृत के दुख और स्वप्न के दुखों में ये फर्क है कि स्वप्न के दुखों को सुखों को तुमने स्वप्न जाना, जागृत के सुख दुखों को तुमने स्वप्न नहीं जाना। इसी तरह ज्ञानी को भी सब होते हैं, पर ज्ञानी जब सावधान होता है तो सब उसको झूठे लगते हैं। ब्रह्मैवेदम सर्वम, आत्मैवेदम सर्वम, आत्मा ही एक सत्य वस्तु है। ये रटता नहीं, अनुभव करता है कि सब झूठा है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, सब मिट्टी है, न सकोरा है, न घड़ा है, न मकान है, सब मिट्टी है, मात्र दिखाई देता। इसी तरह से ज्ञानी ज्ञान काल में देखता है मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। अब मेरे सिवा कुछ नहीं ईशावास्योपनिषद का मंत्र है, और भी मंत्र है। उन मंत्रों का विचार करो कि क्या हमारी बुद्धि उन मंत्रों से सहमत हो गई है?
परमात्मा के सिवा, आत्मा के सिवा कोई सत्य वस्तु ही नहीं। क्या ये स्पष्ट अनुभव बना? ये अनुभव बन जाए, ये चिंता मत करो कि दोबारा स्वप्न क्यों आया। सिर्फ एक बात बताओ कि स्वप्न तुम्हें झूठे लग चुके हैं कि नहीं। एक बार तुम्हें स्वप्ने लगे, दोबारा स्वप्न फिर दिखता है, ये कहो कि हम जग जाते हैं तो झूठे लगते हैं, जब फिर सो जाते हैं फिर सच्चे लगते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? तो ज्ञानी भी यही कहेगा कि जब मैं सावधान होता हूं तो मेरे सिवा कुछ नहीं रहता, न दुख, न चिंता, न भय। जब थोड़ा असावधान रहता हूं तो फिर वही दिखने लगता है। ये ज्ञानी का लक्षण है। अब इस ज्ञानी के लक्षण अलग अलग हैं। कोई पंचम भूमिका का, कोई षष्टम भूमिका, कोई सप्तम भूमिका का थोड़ा फर्क है। जो सतत स्मरण में रहते हैं, नवे गुरु जी ने एक जगह कहा है कि जो व्यक्ति निस्दिन परमात्मा का स्मरण करता है, जो प्राणी निस्दिन भजे, जो प्राणी निस्दिन भजे रूप राम तेहि जान। जो निस्दिन परमात्मा का स्मरण करता है इस सत्य का, उसे परमात्मा ही जानो। जो कुछ देर करता है वो ज्ञानी है, फिर भूल जाता है। जो सतत इसका स्मरण करता है वो साक्षात धरती में परमात्मा है। जो जान गया है भूल जाता है, फिर सावधान हो जाता है, वो ज्ञानी है। तो ज्ञान होने पर भी एक समान सबकी स्थिति नहीं रहेगी। नहीं तो पांचवी, छठवीं, सातवीं भूमिका का अंतर नहीं हो सकता। इसका मतलब ज्ञान के बाद अपने आप संसार में आने वाले, प्रयत्न करने पर भी आने वाले, अप्रयत्न करने पर भी दुनिया का से लेना देना नहीं रह जाए। ये जो तीन भूमिकाएं हैं ज्ञान के बाद की हैं। इसलिए स्वामी जी के मन में ये आता है कि इनको गुस्सा भी आता है, बड़े ज्ञानी भी बनते हैं। ये जो मन में आता है, मेरे मन में नहीं आता। पहले तो मुझे अपने आप पे ही नहीं आता। गुस्सा ना आए ये अच्छी बात है, मैं अच्छा नहीं मानता, पर मुझे आता है। और फिर भी मैं ये नहीं मानता कि मैं जागा नहीं हूं। स्वप्न मुझे हुआ, जग के मेरे से कोई पूछे तो कहूंगा जो रात देखा था झूठा था। जो गुस्सा आया था वो झूठा ही था, जो हुआ था वो झूठ है। हुआ था पर सच्चा नहीं है। अब जब सच्चा नहीं है तो अब टिकने का, बदला लेने का सवाल नहीं है। वो टिकता तब है जब मैं उसे सच्चा मानता हूं कि कल भी कहा था, आगे भी मैं तुमसे निपटूंगा। अब जागा हुआ आदमी, स्वप्न वाले, स्वप्न में मेरे कोई डंडा मारे तो जग के मैं उसको ढूंढ के बदला लूंगा क्या? इसीलिए एक चुटकुला भी मैं सुनाया करता हूं कि एक बनिया स्वप्न देखने लगा कि एक ग्राहक आया। बनिया ने देखा कि ग्राहक आया। ग्राहक कहता है ये कपड़ा मुझे लेना है, रेट क्या है? तो कहता है 20 रुपया मीटर। वो कहता है कि 5 रुपया मीटर देना तो दे दो। बड़ा फर्क। मैंने 5 में कैसे, ये तो मेरे को ही नहीं पड़ता। तो कहता तो बहुत झिकझिक हुआ तो 10 तक राजी हो गया, वो 15 तक राजी हुआ। बनिया दुकानदार कहता है 15 से कम नहीं हो सकता। वो कहता है 10 से ज्यादा मैं ले नहीं सकता। इसी झिकझिक में नींद खुल गई। तो बनिया सोचता है कि चलो 10 ही में दे देता तो 10 तो मिल जाते। तो आंख खुल गई। तो आंख फिर बंद करके कहता है, अब ग्राहक तो है नहीं, कल्पना करता है, कपड़ा भी अब नहीं है, नींद खुल गई। कहता है अच्छा 10 रुपया मीटर ही ले जा। अब क्या करेगा? आंख खुलने के बाद जब तक फिर न सोवे, स्वप्न सत्य नहीं हो सकता। फिर सोए तो ही सत्य होगा। जग करके स्वप्न स्वप्न कल्पना लगे। जब तक तुम आत्मस्मरण में हो, फिर कहो दुख आजा, आजा दुख, आजा भय, नहीं आएगा। उजेला जलाने के बाद तुम कहो अंधेरे को आजा, तेरे बाप की ताकत आजा, नहीं आएगा। दिया बुझा दो तो कह दो
तू असले बाप का हो तो ना आना। कहता है असली कहूं नकली का आए बिना नहीं रह सकता, आ ही जाएगा वो। असल में तो सच्चाई ये है कि तुम आत्मा का विस्मरण कर देते हो और आत्मस्मरण नहीं टिकता। तुम्हारी पुरानी वासनाएं, जरूरतें, अब विशेष करके विषय, जिन जिनका सुख तुमने अनुभव किया है वो आदत पक गई। जो लोग कम नमक खाते हैं उन्हें वही अच्छा लगता है, जो ज्यादा खाते हैं, जो चरपरा खाते हैं, अब कितना ज्ञान हो, जब चरपरा होता है तो अच्छा लगता है, फीका अच्छा नहीं लगता। तो पुरानी आदत जो पड़ गई है उसके अनुसार सुख दुख का अनुभव विषयों में होता है। सावधान होता है तो कई बार ध्यान में खा रहा है, वो खाने में ध्यान ही नहीं है, यंत्रवत खा रहा है, चैतन्य भाव में स्थित है। ऐसे भी लोग होते हैं। तो ये फर्क है प्रारब्ध का, ये फर्क है प्रैक्टिस का, अभ्यास का, ये फर्क है पूर्व अभ्यास का। ज्ञान के पहले जिनका जीवन निर्विषय रहा है, तपस्या में रहे हैं, त्यागी रहे हैं, ज्यादा पकड़ नहीं थी, तो पहले ही पकड़ नहीं थी, ज्ञान हो गया और अच्छा। और जो विषयी रहे हैं, ज्यादा संसारी रहे हैं, ज्ञान हो गया, जरा सा नींद आई कि स्वप्न वही चल पड़ता है। इसीलिए जवानी के सपने और होते हैं, बुढ़ापे के और होते हैं, स्वप्न भी चेंज हो जाते। मैं जब गुरुदेव के पास आया तो पहले मैं कभी प्रवचन नहीं करता था, स्वप्न में प्रवचन सुनता था, स्वप्न भी प्रवचन सुनने के। फिर जब गुरुदेव की सेवा में लगे तो कभी रोटी बना रहे हैं, दाल जल गई, हाँ जल जाती थी, फिर बहुत बेचैन होते थे, अब गुरु महाराज डांटेंगे, कहेंगे कैसी दाल है। और कभी पानी खा रहा, दाल गले नहीं, लोग कहते हैं ना कि फिर उसकी दाल नहीं गली, तो हमारी भी नहीं दाल गलती थी स्वप्न में, तो उसको घोंटते थे किसी तरह कि हाँ ऐसे। सच्ची बात है, ये झूठी नहीं है। कभी रोटी जल जावे, अब जरा सा जल जाए तो गुरुदेव कहें देख ये दाग लग गए, जल गई। कच्ची हो तो देख ये किनारे से की नहीं, तो बहुत सावधानी। इतनी स्वप्न में अधिकतर कभी दाल जल जाती, जागृत में चाहे ना जले पर स्वप्न में जरूर जलती थी, फिर बड़ी चिंता होती थी। और ये भी कभी कभी कहता हूं कि सबसे कम नुक्स गुरुदेव ने मेरे भोजन में निकाली है, सबसे कम, नहीं तो तुरंत। तो चिंता करते थे हम, ये कहा करते हैं जिसकी तुम्हें चिंता होगी उसका स्वप्न आएगा। विद्यार्थी जीवन में परीक्षा के स्वप्ने, जब मैं साधु बना तो 6 महीने तक तो प्रवचन न सुनता था, स्वप्न में भी परीक्षा में बैठा होता था, घंटा बज गया, अभी आधा पेपर बाकी है, जल्दी करो, आफत रहती थी। मुश्किल से परीक्षा से पीछा छूटा। 6 महीने जब गुरुदेव के पास रहे तो उससे टूटा। फिर रोटी बनाने के, रोटी जल जाने के, अब उससे भी छुट्टी हो गई, न रोटी बनाते हैं, न जलती है, न दाल गलाने का प्रश्न है। स्वप्ने वही वही छूटते जाते हैं, जो जो कर्म छूटते जाते हैं। जब तक संसार में आसक्त रहोगे वो स्वप्ने आते रहेंगे। ये भी हो सकता है छोड़ देने पर भी कुछ दिन आवें, जैसे आंख वालों की आंखें चली जावें तो बहुत दिन स्वप्न में तुम देखोगे, बहुत दिन देखोगे। आंखें स्वप्न वाली जल्दी नहीं फूटती, जागृत वाली चली जाए तब भी स्वप्न की नहीं फूटती। हाँ, जब बहुत दिन हो जाएंगे, कई कई वर्ष हो जाएंगे, तब शायद स्वप्न में भी दिखना बंद हो जाए। माने भीतर के समाप्ति में टाइम लगता है। इसलिए भीतर जो दुख पैदा होने का स्वभाव है वो धीरे धीरे जाएगा जब हम संसार के विषय सुखों का त्याग करेंगे बराबर। इसलिए अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम, धीरे धीरे मान छोड़िए, संसार के सुख के लिए नहीं, मान के लिए नहीं, लाभ के लिए नहीं, आत्मस्मरण करिए। तो जागृत में जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वो सपने भी ठीक हो जाएंगे। जब बार बार आचरण में ठीक रहोगे तो सपने भी आने बंद हो जाएंगे।
जो गंदे ख्याल वाले हैं उनको सपने गंदे आते हैं। जवानी में काम के सपने आते हैं। क्यों आते हैं? पहले क्यों नहीं आते थे छोटे में? और बहुत बूढ़े हो जाओगे तो सपने बंद हो जाएंगे, वो नहीं आएंगे। इसलिए सपने भी परिवर्तित होते हैं, ख्याल भी बदलते हैं। बार बार ब्रह्म चिंतन करोगे तो आपके सपने चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। अब 5 मिनट है, आंखें बंद करो, फिर ध्यान करते हैं, फिर छुट्टी करते हैं। आपके पास ये आंखें हैं बाहर के देखने की, अब आंख बंद हो गई, चेतन तो है, तो ना तो इन आंखों से देखो, ना देखे हुए की भीतर याद करो। देखो, अपनी आंखों के भीतर जाग जाओ, ये ख्याल करो कि तुम आंख में हो। पूरा ध्यान करो कि पूरा ध्यान तुम्हारा अब आंख में आ गया, पूरी एकाग्रता आंख में, और आंख बंद है। आंख से मुझे देखना नहीं, और आंख के द्वारा देखा हुआ जो अंदर जमा है, आज तक जो देखा है, कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में बैठा है। तो स्मृति में आता है देखा हुआ बहराइच, देखे हुए पेड़, देखे हुए व्यक्ति, देखी हुई दुकानें, किए हुए कर्म व्यक्ति स्मृति में आते हैं। तो अब धीरे धीरे कोशिश करो मेरी स्मृति का भी संसार चला जाए। मत्ता स्मृतिर ज्ञानमपोहनंच, पहले ज्ञान से मुक्ति पाओ। जो वर्तमान में दिखता था, आंख बंद कर दी, दिखना बंद हो गया। कान में रुई लगाओ, जो बाहर की आवाज आती थी बंद हो गई। अब पुरानी सुनी हुई बातें, देखी हुई बातें, की हुए कर्म स्मृति में आएंगे। जिसने जो कर्म किया है, काम संबंधी, लोभ संबंधी, चोरी, पढ़ाई, मारपीट, ख्याल में आती है, ख्याल से भी उसे हटा दो। और फिर देखो, स्थूल भी चला गया, स्मृति से सूक्ष्म भी चला गया, और जिस चैतन्य के में ये सब स्टोर थे, साक्षी बचा, साक्षी। इसीलिए एक पुस्तक जो अभी सुन रहे थे, मेरे जानते मेरी सबसे अच्छी पुस्तक जो एक विषय पर है वो यही है। नहीं तो थोड़ा ये विषय, थोड़ा वो विषय, एक विषय पर साक्षी ही तेरा स्वरूप है, साक्षी ही। अब ये साक्षी पर ही सारे लेक्चर हैं, घुमा फिरा कर एक साक्षी का। और तुम साक्षी हो जाओ। साक्षी का मतलब प्रत्यक्ष जगत पहले दिमाग से हटा दो, स्मृति का जगत, देखा सुना, पेड़ पहाड़, ये वो, अच्छा बुरा कर्म, सब अपने दिमाग से हटा दो। शुद्ध होने का तरीका, शुद्ध होने का तरीका, व्यवहारिक जीवन में बुराई छोड़ दो, और धीरे धीरे जो किया भी है उसकी स्मृति छोड़ दो। यदि पाप किया तो स्मृति में आएगा तो तुम्हारे अंदर ग्लानि पैदा करेगा। स्मृति आएगी तो फिर से पाप करने की इच्छा होगी। यदि स्मृति में नहीं रहे तो करने की इच्छा, ग्लानि, कुंठा, भय सब चले जाएंगे। इसलिए तू प्रत्यक्ष रहित हो जा, स्मृति रहित हो जा, और तू चैतन्य साक्षी, शुद्ध निर्मल बुद्धि में साक्षी और आत्मा हो जा। इसलिए मन ऐसो निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। तू बाहर का सब कुछ आग लगा दे, लगा कर सब कर मन में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। तू कर्म में आग लगा दे, बल्कि किए कर्मों की स्मृतियों में भी आग लगा दे। आज तक किया भूल जा, देखा सुना भूल जा, स्मृति से भी सबको बाहर कर दे, और उन स्मृतियों का आश्रय साक्षी, अधिष्ठान, जिसमें सब अध्यस्त है, संस्कार सहित संपूर्ण जगत जिस चेतन में अध्यस्त है। पहले तो लहर, फिर लहर का पड़ा संस्कार, फिर सोचती भी है कि मैं लहर हूँ, वही पानी लहर, फिर स्मृति में लहर। पहले वो मिट्टी घड़ा बने, फिर बाद में संस्कार बन जाए घड़े का, फिर याद में भी घड़ा माने, स्वप्नों में भी घड़ा जाने, मिट्टी से जाने ही नहीं। इसलिए तुम प्रत्यक्ष जगत, स्मृति जगत से छुट्टी पाओ, और गहरी नींद में न जाओ। नींद में गए जो सोया सो खोया। प्रत्यक्ष जगत से छुट्टी,
स्मृति जगत से छुट्टी, अंदर तू चेतन है, सो नहीं। नींद से भी बच, स्वप्न से भी बच, स्मृति से भी और प्रत्यक्ष से। तू चैतन्य आत्मा है, आत्मै वेदम सर्वम, ये आत्मा ही वास्तविक सत्य है और सब झूठ है। ऐसा स्मरण करने का रास्ता ढूंढ। नहीं मिलता तो श्वास में जा, श्वास अकेले, न इसको आंख चाहिए न कान। श्वास के लिए न आंख, श्वास अंदर गई, क्या आंख से दिखेगी, क्या कान से सुनेगी, क्या हाथ से टटोलोगे? श्वास के अंदर जाने को डायरेक्ट तुम ही जानो। सारी स्मृतियां छोड़ो, सारे प्रत्यक्ष छोड़ो, केवल श्वास लो और छोड़ो, लो और छोड़ो। सजग बने रहो और एक आध सेकंड को श्वास भी रोक दो। लंबी श्वास लो, लंबी छोड़ो, धीरे धीरे लो, धीरे धीरे छोड़ो। एक आध सेकंड को श्वास भी रोक दो। श्वास का पूरा स्मरण करो, कुछ देर के लिए श्वास का भी साथ छोड़ दो, अकेले हो जाओ। श्वास और तुम जैसे दोस्त हो, थोड़ी देर साथ साथ रहो। एक दो सेकंड को श्वास रूपी दोस्त को भी छोड़ो, श्वास रूपी सखा को भी छोड़ो, श्वास रूपी पति को भी छोड़ो, श्वास रूपी मालिक को भी छोड़ो। अब बिना श्वास के चेतन, श्वास लेते रहो, चेतन बने रहो, होश में बने रहो, सजग बने रहो। एक सेकंड ऐसा जब श्वास भी गई और उस समय मैं चेतन अकेला, मेरी सूरत ही अकेली, मेरी चैतन्यता अकेली रह गई। संसार छोड़ दिया, श्वास का साथ किया, सारी दुनिया छोड़ी, ब्याह कर लिया। ब्याह कर लिया तो ये मेरा पति, सारी दुनिया से अब कोई लेना देना नहीं, आकर्षण नहीं। थोड़ी देर के बाद पति का भी त्याग कर दो। ऐसे सारी दुनिया से मन हटाकर श्वास पे ले आओ, नाम जप में ले आओ। थोड़ी देर के बाद जाप मरे, अजपा मरे, अनादहु मर जाए, सुरति समानी सत्य में ताही काल नहीं खाए। इसलिए अंत में श्वास का भी जाप का भी त्याग करो। अब बिना जाप के, बिना श्वास के अकेले तुम रह जाओ। एक मिनट को अकेले हो गए, सारी मान्यता, स्मृति, कल्पना फेंक दी, अकेले रह गए। जो अकेला है ना, विविक्त देश सेवित्वम अरितिर जन संसदी, एकांत वास, जहां कोई नहीं है। आदावंते चयन नास्ति वर्तमाने पितत्तथा, जिसके आदि में कुछ नहीं और अंत में कुछ नहीं, वर्तमान में कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं तुम्हारे सिवा। ऐसी स्मृति में जागो और जीवन को धन्य करो। अभी यहीं समाप्त करते हैं। तुम्हारा प्रारब्ध, हमारा प्रारब्ध, ईश्वर की कृपा। तीन चीजें बिना ईश्वर की कृपा के नहीं होती। मनुष्य का शरीर, संतों का मिलना, हाँ, और मोक्ष की इच्छा। ये तीन भगवान की कृपा से होती हैं। जिनको भगवान की कृपा होगी उन्हीं का इसमें मन लगेगा, उन्हीं के अंदर कल्याण की इच्छा होगी। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि जब इस दुनिया में भेजा है तो आप कृपा करो। ओम शांति शांति।